हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है और इस हर साल क्लाइमेट को टैकल करने के लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में इंडिया ने कार्बन न्यूट्रल यानी नेट जीरो एमिशंस, जिसका मतलब है कार्बन फुटप्रिंट या बोलिए ग्रीन हाउस गैसेस का इन्वायरमेंट से रिमूवल होगा। मतलब अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में कार्बन फुटप्रिंट जीरो हो जाएगा। तो इंडिया ने COP26 में नेट जीरो एमिशंस का टारगेट रखा है 2070 का। मतलब 2070 तक 2070 तक इंडिया नेट जीरो एमिशंस वाली कंट्री बन जाएगी। मतलब कि जितना ग्रीन हाउस गैसेस इंडिया 2070 में प्रोड्यूस कर रहा होगा, उतनी ही ग्रीन हाउस गैसेस का रिमूवल एटमॉस्फेयर से हो रहा होगा। मेजरली जो कंट्रीब्यूट करता है CO2, उसको रिमूव करने का तरीका आप जानते ही होंगे। ट्रीज़ का या तो प्लांटेशन किया जाना चाहिए या तो फिर इसके प्रोडक्शन में ही कमी की जाए। तो पहले वाला ऑप्शन तो इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक तो इतना पॉपुलेटेड कंट्री है और इतना इसके पास जगह भी नहीं है, इतना लैंड अवेलेबल नहीं है कि इतने ज़्यादा मात्रा में प्लांटेशन की जा सके कि एमिशंस को, जितनी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उतना ही कैप्चर कर पाए। तो दूसरा ऑप्शन ही इंडिया के लिए सूटेबल बचता है। तो दूसरा ऑप्शन है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ही कंट्रोल किया जाना चाहिए। पर ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन बंद तभी होगा अगर कोल और पेट्रोलियम, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए, उनका यूज़ बंद हो। तो जो मेन टारगेट होगा वो एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि कोल और पेट्रोलियम है। जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका प्रोग्रेस या उसका फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा, इसी पे डिपेंड कर रहा है कि जो इंडिया का ट्रांजिशन है फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसी में छुपा है। स्टॉक का नाम जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि कंपनी में रिसेंटली गिरावट क्यों देखी गई और क्या कंपनी इस गिरावट को कवर कर पाएगी और फ्यूचर में कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो कंपनी का नाम है वारी एनर्जी, जो कि सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का IPO जैसे कि आपको पता होगा 28 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। लगभग 67% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था और कंपनी का इशू प्राइस 1500 का था, 1500 का था, जबकि लिस्टिंग 2500 पे हुई थी। और कंपनी ने 3743 मतलब 3743 का लेवल, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, उसको मात्र 6 ट्रेडिंग सेशन इसने अपना टॉप टच कर लिया था। और कंपनी का प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर में अभी जो रिजल्ट्स आए थे, उसमें कंपनी का प्रॉफिट 17% बढ़ा है। और कंपनी के पास अभी तक प्रेजेंट में 20 गीगावाट की कैपेसिटी के सोलर मॉड्यूल्स बनाने के ऑर्डर्स पेंडिंग है और लगातार कंपनी को बड़े ऑर्डर भी मिल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही कंपनी को 524 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर मॉड्यूल्स बनाने का ऑर्डर मिला है। पर अभी स्टॉक अपने टॉप से लगभग 26 से 27% करेक्ट होकर 2800 पर ट्रेड कर रहा है। तो इस गिरावट की असली वजह क्या है? क्योंकि सब कुछ अच्छा है, कंपनी को ऑर्डर भी मिल रहे हैं, कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, सेगमेंट भी अच्छा है, लिस्टिंग भी अच्छी हुई है, तो फिर गिरावट आखिर हो क्यों रही है? उसकी असली वजह है USA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप USA के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो इसका वारी एनर्जी कंपनी से क्या रिलेशन है? एक्चुअली ट्रंप का मानना है कि क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा है, क्लाइमेट चेंज की पूरी थ्योरी की रिवर्स कर रहे हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज भी कोई चीज़ होती है। और लास्ट टाइम जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे 2017 में, 2017 में, तो क्लाइमेट फंडिंग जो कि ओबामा गवर्नमेंट के टाइम पे चल रही थी, उसको भी उन्होंने रोक दिया था या बैक कर लिया था उस फंडिंग से। तो इसी डर से कि ट्रंप साहब अब फिर से वही काम करेंगे। और USA के लिए वारी एनर्जी सोलर मॉड्यूल मेजर एक्सपोर्टर है। मतलब वारी एनर्जी का जो बिजनेस है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है कि USA कितना वारी एनर्जीज के सोलर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करता है। अगर USA में सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगा तो वारी एनर्जी का मार्केट तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि USA ही मेजर इंपोर्टर है सोलर मॉड्यूल्स का वारी कंपनी के लिए। बस यही एक डर है कि जिसकी वजह से स्टॉक अपने टॉप से इतना डाउन चल रहा है। अब कंपनी का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि ट्रंप क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं और क्लाइमेट चेंज की जो पूरी साइंस है
उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कोई आगे डिसीजंस लेते हैं कि नहीं। अगर वो क्लाइमेट चेंज को फेवर करेंगे तो वारी एनर्जी बहुत ही जल्दी अपने टॉप को भी पार कर जाएगा, और अगर वो फेवर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले 5 से 6 महीने तक आपको वारी यहीं पे या इससे नीचे भी जाने के लिए, इससे नीचे भी जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि केवल यूएसए ही एक मार्केट है, और भी अदर कंट्रीज हैं जो वारी एनर्जीज़ के लिए मार्केट है। इंडिया खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है जो बहुत तेज़ी से शिफ्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ। तो हो सकता है 5 से 6 महीने जितना भी टाइम अनसर्टेनिटी का रहेगा उस टाइम पे स्टॉक अच्छे रिटर्न्स ना दे, बट फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है और ऑर्डर्स बहुत हैवी हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं इन फ्यूचर। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा स्टॉक को तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।